गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 पूरी कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 यानी पिछली एक्सरसाइज में हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा। यानी अभाज्य गुणनखंड जब हमें कोई संख्या दी गई थी तो एक लाइन सीधी एक उसके नीचे, बाद में देख रहे थे कि इस संख्या में किसका भाग जा रहा है। जैसे 24 होता तो इसका इकाई अंक देखते कि 2 का भाग जा रहा है 12 बार, फिर से 2, 6 बार, फिर से 2, 3 बार, फिर से 3 और 1 बार। यानी क्या कर रहे थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। ये 24 के अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े हैं। ये 24 के क्या है टुकड़े हैं। यानी हम 24 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। यानी ये था अभाज्य गुणनखंड। आज हम लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले महत्तम। समापवर्तक या महत्तम समापत्ति भी बोल सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में मैसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे मैसे। और दूसरा पढ़ेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापत्ति और इसे बोलेंगे लैसे। ये शॉर्ट नाम है, ठीक है ना। हम इस बड़े की जगह हम डायरेक्ट लैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति होते क्या है। बेटा जब हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो और उनका लैसे या मैसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे। यानी मैसे। आज का मतलब सबसे पहले हम मैसे के बारे में पढ़ेंगे कि मैसे कैसे निकालेंगे जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं एक साथ दी गई हो। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.3 के अंदर 13, 36 और 84। फर्स्ट है 36 और 84। इसका क्या निकालना है मैसे। बेटा इन 36 का और 84 का दोनों का अलग अलग में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी 36 और 84 दोनों का क्या करेंगे अलग अलग। जब मैसे आता है तो अलग अलग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे पहला है 36। क्या लिखेंगे 36 तथा 84 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी 36 एक खड़ी लाइन एक उसके नीचे तिरछी लाइन। अब देखेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। बेटा देखो इसका इकाई अंक सम है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा 18 बार। फिर से इसका इकाई अंक सम है, सम मतलब 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या के इकाई अंक में 2 का भाग जाएगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब यहां इकाई अंक 8 यानी सम है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार 9 बार। अब ये विषम अंक है, सम नहीं है ना। सम किसे कहते हैं वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का कितनी बार 3 बार और फिर से 3 का 1 बार। और जब 1 आ जाता है तो हम वही छोड़ देते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36। 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36। अब दोनों का अलग अलग
किसका करेंगे? अब 84 का करेंगे। तथा अब किसका करेंगे? 84 का। वैसे ही करेंगे। अब 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका हम इकाई अंक देखेंगे कितना है? 4। और 4 क्या है? सम। इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 चुका 8 और 2 दूनी 4। कितनी बार? 42 बार। अब इसका इकाई अंक कितना है? 2। फिर से 2 का 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसका इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 सम होता है विषम होता है? एक विषम विषम, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है वो तो क्या कहलाती हैं? सम। और वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती वो कहलाती है विषम। तो एक क्या है? सम है विषम? अब बताओ। यानी 1, 3, 5 ये सभी क्या होते हैं? विषम होते हैं। और एक है ना वो न तो अभाज्य और न भाज्य, बल्कि सम विषम तो होते हैं। ठीक है ना? तो एक क्या है? विषम है और विषम में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखेंगे क्या 3 का भाग जा रहा है? तो 3 का भाग देखेंगे तो देखो 2 और 1 3 दोनों को जोड़ के देख लो। और यदि योग जितना आ रहा है उसमें 3 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे ये दे दिया, किसने पूछ लेगा 3 का भाग जा रहा है, इनको जोड़ के देख लो। 2 और 1 3 3 4 7 7 और 3 10, यानी 10 आ रहा है और 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 और होता 11। तो 2 और 1 3 3 और 4 7 7 3 10 10 11 में के 12, यानी इसमें 2 का भाग 3 का भाग जाएगा। तो इसी प्रकार 21 है, 21 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और इसमें 3 का भाग जाएगा। कितनी बार? 7। अब 7 का 1 और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 84। इससे पहले हम इसी प्रकार से बेटा कर रहे थे, परंतु अब 2 संख्याएं एक साथ या 2 या 3 एक साथ दी गई हैं और उनका मैं से निकालना है। क्योंकि यदि 36 और 84 देता तो ये बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम यहां तक ही करते। हमें तो क्या याद करना है? इसका मैं से याद करना है। तो मैं से याद करेंगे तो जो इनके टुकड़े हुए हैं ना उनमें से हम कॉमन छाटेंगे। क्या छाटेंगे? कॉमन। नीचे लिख देंगे 36 व 84 का मैं से कॉमन छाटेंगे ना, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर तो कितना था? 36। और 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर कितना था? 84। तो देखो 2 इसमें जा रहा है, 2 इसमें जा रहा है, आ रहा है ना? देखो दोनों में 2 आ रहा है। एक तो 2 ही उतारना गुणा, इन दोनों में 2 आ रहा है तो 2 ही उतारना, इन दोनों में 3 आ रहा है तो 3 ही उतारना। और 2 ये कॉमन है नहीं तो इनको छोड़ दो, तो इनका गुणा करना। 2 दूनी 4 और 4 गुना 12, यानी 12 है ना वो 36 और 84 का क्या है? मैं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो आ जाएगा समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 व 42 का मैं से ज्ञात कीजिए। 28 व 42 का मैं से ज्ञात कीजिए। और 28 और 42 का मैं से ज्ञात करेंगे। मैं से करो या ले से करो, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मैं से ज्ञात करेंगे तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा और ले से यानी एक साथ करना पड़ता है। अब मैं से चल रहा है हमारा तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो 28 का। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 14 बार। फिर से 2 का 7 बार। अब 7 का 1 बार। समझ में आया ना? इसका इकाई समय तो 2 का भाग जाएगा 14 बार गया।
फिर से सम है, 2 का भाग जाएगा, 7 बार गया। अब 7 में 7 का ही जाएगा एक बार, हम ये छोड़ देंगे ना, यानी 2 गुणा 7 बराबर कितना छोड़ देंगे, 28 ना। अब उससे आगे 42, और 42 में इकाई अंक एक सम है, और सम में तो 2 का भाग जाएगा 21। अब 2 एक 3 का जाएगा कितनी बार, 7। अब 7 का ही जाएगा 1, और 1 आते ही छोड़ देंगे, और हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। 28 का अभाज्य गुणनखंड, और यहां लिख देना 42 का अभाज्य गुणनखंड, यानी ये 28 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ये 42 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे 28 व 42 का मैसे मतलब महत्तम समापत्ति, ठीक है ना, मैसे ज्ञात करेंगे, और मैसे ज्ञात करने पर हम दोनों में कॉमन देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे 2 है, ऐसे ठीक कर लेना, इसमें भी क्या 2 है, तो एक तो 2 ले लेंगे गुणा। अब देखो इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं ना, तो छोड़ दो। इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, हाँ है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है, तो एक 7 भी ले लें, और 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14, यानी ये हमारा मैसे आ गया, ठीक है ना। जब मैसे ज्ञात करते हैं तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अलग अलग करेंगे, कर दिया। अब जो टुकड़े हैं लिख दिए, 2 गुणा 7 बराबर 28, 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। अब 28 से 42 का क्या ज्ञात करेंगे, मैसे, और मैसे देखेंगे तो कॉमन देखेंगे, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो लिख दिया 2 गुणा 7 यानी 14। और एक बात बेटा ध्यान रखना, जब भी अभाज्य गुणनखंड करो ना, तो आप कर्मवाइज करना, ये नहीं कि पहली बार 7 का भाग दे दिया, जैसे इस प्रकार 7 का दे दिया 6 बार, अब 6 का ही दे दिया 6 कम से, गलत हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप कॉमन नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे ना कॉमन। आप देखो यहाँ तो 6 है, इसका तो 6 इसमें 6 है, नहीं ना, 7 तो क्या मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना, उसके बाद बड़ी संख्या का देते चले जाना है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हैश में 3। अब की बार हमें 3 संख्याएं दे दी, 13, 26 और 52, यानी 3 में क्या दे दी, 13, 26 व 52 का मैसे ज्ञात कीजिए, मैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मैसे ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे, यानी 3 बार अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, कर दो, ऊपर लिख देना अभाज्य गुणनखंड करने पर। सबसे पहले किसका, 13 का, 13 का कर रहे हैं, और 13 का करेंगे तो बेटा 13 में 13 का ही भाग जाता है, और किसी का नहीं जाता, न 2 का, न 3 का, न 4 का, न 5 का, न 6 का, न 7 का, न 8 का, न 9 का, न 10 का, और न 11 का, और न ही 12 का जाएगा, बल्कि इसमें तो सिर्फ 13 का ही जाएगा। और कितना है 1, तो क्या लिख सकते हैं, मतलब 13 का ना 13 ही लिख सकते हैं, कर दिया। उसके बाद हम किसका करेंगे, 26 का, ठीक है ना, और 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका इकाई अंक सम है, तो 2 का जाएगा 13, अब 13 का 13 नहीं जाएगा, और 1, 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13 बराबर 26, यानी ये तो 13 के लिए आया, तो 13 ही आया, ये 26 के लिए 2 गुणा 13। अब किसका करेंगे, 52 का, 52 का, यानी 52 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना है, सम है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 26, फिर से 2 का 13 बार, और अब 13 का यानी 1, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13 बराबर 52, यानी ये किसका गया, 52 का गया। अब हमें तीनों का देखना है,
तो नीचे लिख देंगे 13, 26 व 52 का मैसर। 52 का मैसर ना, और 52 का मैसर क्या होगा, तीनों का मैसर क्या होगा, तीनों में कॉमन देखेंगे। मैसर का मतलब निकालेंगे तो तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है। देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, परंतु इसमें 2 नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही लिखेंगे। और तीनों में कॉमन कितना है, 13, तो 13 ही मैसर होगा। देख लो 13 में 13 का भाग जाएगा, 26 में भी जाएगा और 52 में भी जाएगा, यानी इनका मैसर कितना आ गया, 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 5वां है 15, 35 और 40 का मैसर। यानी इससे पहले हमने मैसर करके देख लिया, जब 3 या 2 कितने भी दिए गए मैसर ज्ञात करना है तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो करेंगे। चलो अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 15 का करेंगे ना। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है, 5। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है तो सब उसमें 5 का भाग तो पक्का ही जाएगा, ये याद रखना। जब इकाई अंक 5 है ना तो उसमें 5 का भाग तो पक्का जाएगा, परंतु हम डायरेक्ट 5 का भाग नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी देखेंगे कि जा रहा है नहीं जा रहा। पहले देखो 2 का, क्या 2 का जा रहा नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक सम नहीं है बल्कि विषम है। अब देखेंगे 3 का, और 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का जोड़ करते हैं। देखो 5 में 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 15 में भी जाएगा। कितनी बार, 5 बार। अब 5 में 5 का ही जाएगा, यानी 3 गुणा 5 बराबर 15 लिख सकते हैं ना। उसके बाद 35 का करेंगे, और 35 का करेंगे तो 2 का भाग तो जाएगा ही ना, 3 का जाएगा। तो देखेंगे 5 और 3 8, यानी 8 में 3 का नहीं जाएगा तो 3 का भी नहीं जाएगा इसमें। अब 5 का ही जाएगा, 5 7 35, और अब किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7। क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 बराबर 35। उसके बाद देखेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड। इसका इकाई अंक 0 है, और 0 है तो 2 का पक्का भाग जाएगा। 0 समय विषम सम होता है। कैसे, देखो बेटा 0 10 के साथ है, इसका मतलब क्या है, संख्या सम है। 20 के साथ है तो भी सम है, 30 के साथ है तो भी सम है, 40 के साथ है तो भी सम है, तो हम सम मान सकते हैं। इसका इकाई 0 तो 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर से 2 का 10 बार, फिर से 2 का 5 बार, अब 5 का 1 बार। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 40। करके देख लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, यानी तीनों का हमने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब नीचे लिख देंगे 15, 35 व 40 का मैसर। यानी मेन चीज यही है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना वो यहीं पे आएगा। हमें यही याद करना मैसर, और मैसर याद करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ा। और अभाज्य गुणनखंड हम इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी सीख लिया, इसमें भी हमें सीखने को मिल रहा। यदि किसी बच्चे ने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो अभाज्य गुणनखंड ही किया था वहां पे, और यहाँ पे भी करना पड़ रहा है वही चीज। अब मैसर निकालेंगे जब 2 या 3 संख्याओं का, तो उनमें कॉमन देखेंगे, और कॉमन भी किसमें से देखेंगे, जो हमारे टुकड़े हैं, यानी जो हमारे टुकड़े आए ना अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, उन टुकड़ों में हम कॉमन देखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 3 है, अब क्या इसमें 3 है, नहीं है तो छोड़ दो, अगले में देखना ही नहीं है, क्योंकि या तो तीनों में होनी चाहिए वो चीज। अब यहाँ पे 5 है, क्या इसमें 5 है, हाँ है। अब 2 में तो अगले में भी देखेंगे, क्या 5 है, हाँ। तीनों में भी क्या है, 5 है, और बाकी ये 2 दा तो है ही नहीं, तो तीनों का में से क्या जाएगा, 5, यानी 15, 35, 40 का मैसर कितना हो गया, 5। यानी मैसर का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। यानी 15 में 5 का भाग जाएगा,
35 में भी 5 का भाग जाएगा, 40 में भी 5 का भाग जाएगा। कल हम बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।